बिहार में बनेगा अधिनियम और उसी अधिनियम के तहत बस जान लीजिए जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, 4500 विभाग के संविदा कर्मी साथी, सभी की मांग होगी पूरी और सबका होगा समायोजन। किनका? जितने लोग समायोजन संबंधित मांग उठा रहे हैं ना, जो लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उन लोगों का भी अब समायोजन सुनिश्चित होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी लेकर के आज आप लोग के सामने आए हैं। कैसे होगा? सरकार की नहीं की हो, काम आपका होगा। चलिए, बहुत सारे साथी अब कहेंगे कि सर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, इलेक्शन हो रहा है, पर आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं साहब। जो बात हम बताने जा रहे हैं ना, उस बात को जब आप समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका भविष्य अब जो है वो अधर में नहीं है। अब वो समय आ चुका है जिस समय आपकी सभी मांग जो है सरकार पूरी करने जा रही है। सरकार किसी की हो, सरकार किसी की बने, आप विश्वास कीजिए आपका काम होता हुआ अब नजर आएगा। इतिहास गवाह है। अगर इतिहास को आप देख के चले तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल ये भविष्य में भी होने जा रहा है। शुरुआत हो चुका है, अंत भी होगा। और एक बहुत बड़ी जानकारी, तेजस्वी यादव का आज का, शायद आप लोग सुने होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ मेन बातें जो है वो निकाल करके आप लोग के लिए लाए हैं। आप जरूर सुने होंगे, बहुत सारे चैनलों पे सुने होंगे, लेकिन यहां जरा सुनिएगा तो वो आपको क्लियर होता हुआ बहुत कुछ नजर आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है और बहुत बड़ी जानकारी, हर एक पॉइंट के पीछे जो बात छिपी हुई है ना, वो बात भी आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि संविदा कर्मियों का, जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, उनका काम कैसे होने जा रहा है। सीधा सिंपल भाषा नहीं, हर बात। और उतना ही नहीं कि सिर्फ तेजस्वी की बात अब नहीं करते हैं, सिर्फ प्रतिपक्ष की बात नहीं करते हैं, सत्ता पक्ष की भी बात करते हैं। हर तरह से आपका काम अब बनने के कगार पे आ चुका है। तो आइए जानते हैं पूरी बात क्या होगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात और बताना चाहेंगे कि 865, जो आप लोग को पता है 865 जो एएनएम है, जो शहरी क्षेत्र के एएनएम है, जिनका वेतन वृद्धि किया गया था 11,500 से, उनका सीधे 15,000 रुपया वेतन जो वृद्धि किया गया था, उनका लेटर अभी जारी नहीं हुआ है। तो आप लोग को बता दें कि कैबिनेट से जब पास हो गया है ना, तो लेटर कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन रुक जाइएगा, ये इलेक्शन का दौर है और सारे अधिकारी, जितने आईएएस आईपीएस, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सचिव थे, सभी लोग इस इलेक्शन में लग चुके। तो स्वाभाविक है कि आपका लेटर जो है संभवतः थोड़ा लेट हो, यानी यूं कहा जाए कि 14 नवंबर तक विलंब किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वो विलंब होगा, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं नुकसान होगा? इसलिए क्योंकि उस लेटर के हिसाब से जिस तारीख से आपको मिलना है, उस तारीख से पिछले उस तारीख से जुड़ करके ही वो वेतन आपके खाते में आएगा। इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आ जाते हैं परिचारी संख्या की। और होमगार्ड जो एग्जाम दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन उनका भी बहाली नहीं हुआ, लगातार मांग कर रहे थे, नहीं हुआ। परिचारी 12,000 है, वो भी लगातार मांग कर रहे थे समायोजन का, उनका भी नहीं हुआ। संख्याकी स्वयंसेवक वो भी मांग कर रहे थे, उनका भी नहीं हुआ। तो सवाल उठता है, ग्रामीण चिकित्सक भी इसमें शामिल है, जो लगातार जो है 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कहीं कुछ नहीं हुआ इस सरकार में। लेकिन आने वाले सरकार में आप सभी लोगों का समायोजन होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि बिजली विभाग और मीटर रीडर, जो कि जानते हैं कि जब से ये जो स्मार्ट मीटर आया ना, उस समय से उनके पेट पे तो लात लगी गया, उनका परिवार कैसे चल रहा है वही समझ रहे होंगे। उनके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि अब मिलेगी। पहले पूरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। मानव बल, इनका भी काम होता हुआ नजर आएगा, जो इस सरकार में नहीं हो पाया, जो कि बार बार सबसे ऊपर पैदान पे मानव बल को रखा गया था।
लोक शिक्षक LRC, क्योंकि LRC की बात आज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि LRC को याद कीजिए, तेजस्वी जी का पूरा सपोर्ट मिला था, यानी प्रतिपक्ष जो विपक्ष जो है उनका भी पूरा सपोर्ट मिल चुका है, और सरकार उनके साथ क्या की है ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। लेकिन सरकार, अगर वो सरकार भी आती है तो भी इनका काम होगा कैसे, ये सारी जानकारी आपको इसके वीडियो में मिल ही जाएगी। 8853 ANM ये भी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इनका काम बनता हुआ नजर नहीं आया है। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं, और आप लोगों को एक जबरदस्त जानकारी, सबसे पहले जो हमारे तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष के जो लीडर हैं वो जो घोषणा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आने पे आपको क्या मिलेगा, पहले जरा सा उनकी बातों को सुन लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। और हमने पहले भी कहा था कि जितनी घोषणाएं तेजस्वी कर रहा है उन सारी घोषणाओं का नकल जो है मौजूदा सरकार जो है कर रही है, कोई अंतिम घोषणा नहीं है। इसके बाद भी जो हमारा विजन जो है वो आप लोगों के समक्ष अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग रखेंगे। तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के कारण कोई प्रमाण तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है। 17 महीने में जो हमने काम किया, 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, हम लोगों ने क्या कराया। आज वही लोग जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात करता है, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा, और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे, और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। होगा कब होगा, क्या तरीका है, ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय हमने कहा था ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे, और प्रमाण देने को तेजस्वी को बनते ही 20 दिनों के अंदर विशेष कानून बनाया जाएगा, और हर घर 20 महीने के अंदर हम सब लोग सरकारी नौकरी हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो एक सरकारी नौकरी देगी, नौकरी से हर कमी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी, और बिहार में उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाकर, एजुकेशनल सिटी स्थापित कर, IT पार्क और SEZ
लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जो कि इस इलेक्शन का पहला घोषणा किए और उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि अभी आने वाले समय में और भी हमारी घोषणाएं देखने को मिलेगी जो बिहार के हित में होगा। लेकिन पहली घोषणा जो हुई है वो कितना बड़ा घोषणा है आप समझ सकते हैं। हर उस परिवार को जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि संविदा कर्मियों के लेकर इतनी बातें हम क्यों बोल गए। यहाँ पर आप समझिएगा, जब तेजस्वी यादव जब लगातार किसी को फेवर कर रहे थे, बार बार आप लोगों के पक्ष में जब बयान दे रहे थे और बार बार जब वो घोषणा कर रहे थे, उन सारी घोषणाओं को कौन पकड़ा था? सरकार पकड़ी। सरकार पकड़ने के बाद ठीक इनका नकल करते हुए जो है इस इलेक्शन का, जब आदर्श आचार संहिता लगने के चंद दिनों पहले तक सबका काम बनता हुआ जो नजर आ रहा था, वो सच बात है कि तेजस्वी का लगातार जो प्रयास हो रहा था उसी के बदौलत था, उसी का नकल किया हुआ था। यानी उनकी बातों को ही सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जा रहा था सरकार की ओर से। तो सवाल उठता है कि जब नेता प्रतिपक्ष, सरकार किसी का बने, लेकिन विपक्ष अगर मजबूत रहता है, चाहे कोई भी विपक्ष में हो, मजबूत रहता है, तो ये जान लीजिए कि सामने आने वाला सत्ता पक्ष को मजबूरन उसका काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक डर और भय होता है कि अगर ये चूक हम करते हैं तो आने वाले समय में पब्लिक क्या करेगी, आप समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन है और इसी वजह से आज सबसे बड़ी बात सौगात जो बिहार को मिलने जा रहा है वो ये कि आप युवा आयोग का गठन तो देख लिए। तेजस्वी यादव का घोषणा था, लेकिन सरकारी युवा आयोग का गठन कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट चंद दिनों में कुछ देखने को नहीं मिला। जैसा कि यूपी में आपने देखा कि युवा आयोग का गठन वहां भी किया गया और होने के साथ साथ तुरंत ही उसका बेनिफिट भी देखने को मिल गया। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं मिला। इलेक्शन आ गया, आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ अधिनियम कौन सा बनने जा रहा है, एक ऐसा अधिनियम जिससे बिहार के हर एक व्यक्ति को बेनिफिट होने जा रहा है, हर एक घर को बेनिफिट होने जा रहा है। यानी अगर सरकार इनकी आती है तो एक ऐसा अधिनियम बनाया जाएगा जिससे कि हर एक व्यक्ति को निकाला जाएगा, खोज के निकाला जाएगा कि भैया इनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो इनको नौकरी देना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का तैयारी अगर विपक्ष कर रहा है तो जो भी सरकार में आ जाए, विपक्ष आ जाती है तो स्वाभाविक है ये काम हो जाएगा। अगर नहीं आती है तो जो सरकार में है वो भी आती है तो उसको पता है कि ये काम करना होगा। हाँ, अंतर इतना है कि विपक्ष आएगी तो 20 दिन के अंदर अधिनियम का निर्माण हो जाएगा, 20 महीने के अंदर सभी को नौकरी मिल जाएगी जैसे घोषणा है। लेकिन अगर सरकार आएगी तो फिर वो 2030 का इलेक्शन के 1 महीना पहले जैसे इस बार जो खेला हुआ, उस समय खेला होते होते कुछ लोगों को मिल पाएगा और कुछ लोगों का अटका हुआ रह जाएगा, वही चीज हो सकता है। लेकिन काम सबका होगा, लेट होगा, किसी की सरकार में थोड़ा लेट होगा, किसी की सरकार में जल्दी होगा, अंतर इतना ही है। लेकिन संविदा कर्मियों को एक बहुत बड़ा सौगात जो है मिलने जा रहा है और जितने भी डिमांड है वो पूरा होने जा रहा है। क्योंकि एलआरसी की बात करें तो उनका तो भाई राजकर्मी का दर्जा मिलेगा ही। आपको पता होगा जब 17 महीने का सरकार रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तेजस्वी यादव के साथ जब ये उप मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने प्रयास करके जो है राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को दिलाया। और अब आने वाले वक्त में बहुत सारे संविदा कर्मियों का भाग्योदय होने जा रहा है। तो साथियों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। और साथ ही मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के